सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं लाने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। आज भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो में एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी ऐसे एक चैप्टर जो कि बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं डाल दूं। एंड आई एश्योर कि मंडे ऑनवर्ड्स आपको अगले 7 दिनों तक पूरे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे अप टू एग्जामिनेशन। ओके, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे का कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास 3 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट की हमारी खासियत क्या होती है कि ये प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, एंड रेडिकल से फॉर्म होता है। ठीक है, ऑलराइट। प्राइमरी रूट होता है, रेडिकल से फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी रूट पर्टेन कर जाता है, जो कि पहली बार रूट निकलता है वो पर्टेन कर जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन रूट एक लंबा सा होता है और एक्सेसरीज रूट जो ब्रांच रूट छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट को ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे रूट आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, और हमारा टैप रूट जनरली डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट ग्रास में देखने को मिलेगा, मॉन्स्टेरा में देखने को मिलेगा, बैनियन में देखने को मिलेगा। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है? रूट अपार्ट फ्रॉम रेडिकल एनी अदर बॉडी पार्ट, मतलब रेडिकल के अलावा किसी भी अन्य बॉडी पार्ट से अगर रूट निकलता है तो उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डाइकॉट्स का एक एग्जांपल यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? मस्टर्ड का ले सकते हैं। मोनोकॉट्स का टिपिकल एग्जांपल वीट का ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, रीजंस ऑफ रूट। यहाँ पे हमारा सबसे पहला रीजन रूट कैप है, जिसका प्राइमरी फंक्शन पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन क्या? सॉइल का पेनिट्रेशन। एंड सेकेंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका प्रोटेक्शन भाई? तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो सेल्स है उनका प्रोटेक्शन। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? नंबर 1 थिन सेल वॉल होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में बोल रहा हूं मैं, एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, रूट कैप किसमें किसमें एब्सेंट होगा? एपीफाइट्स में एब्सेंट होता है, पैरासाइट्स में एब्सेंट होगा, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है, एंड माइकोरिजा में एब्सेंट होता है। माइकोरिजा में एक और चीज एब्सेंट होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स इलोंगेट करते हैं। कैसे? सेल्स के अंदर एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल का साइज बढ़ता है एंड इस तरीके से सेल इलोंगेट करते हैं। ठीक है, एंड फर्दर ये डेड हो जाते हैं और फिर उसका जोन ऑफ मैच्योरेशन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? मैच्योर्ड एंड डेड सेल्स होते हैं, दोनों ही तरह के सेल यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जो रूट हेयर्स हैं वो जोन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलते हैं। रूट हेयर्स की क्या खासियत होती है? तो जो हमारे रूट हेयर फॉर्मिंग लेयर इन एपिडर्मिस का लेयर है, वहां से निकलते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। स्टेम हेयर्स क्या होते हैं? स्टेम हेयर ट्राइकोम कहते हैं उनको, एंड दे आर मल्टीसेलुलर। ऑलराइट, इनका काम क्या है? इंक्रीज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट हमारा क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम है, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ये एब्सेंट किसमें होंगे? माइकोराइजा में। ठीक है, देखिए माइकोराइजा में फंगस के साथ इनका सिम्बायोटिक अटैचमेंट होता है, लाइक इन प्लांट ऑफ साइकस। ठीक है, तो वहां पे ये एब्सेंट होते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। किसमें एब्सेंट मिलेगा रूट कैप? किसमें रूट हेयर एब्सेंट मिलेगा? ठीक है, फंक्शन क्या है रूट कैप का? ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन का मैकेनिज्म क्या है? ये सारे हमारे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑलराइट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे सबसे पहले आते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन।
ठीक है। टैप रूट मॉडिफिकेशन में सबसे पहला फ्लैशी टैप रूट होता है। फ्लैशी टैप रूट का क्या फंक्शन है? बेसिकली स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज में कितने तरह का हो सकता है ये? एक कोनिकल होता है, दूसरा फ्यूसीफॉर्म होता है, तीसरा नेपीफॉर्म होता है, चौथा ट्यूबरस होता है। कोनिकल क्या होता है? कोनिकल रूट ऐसा होता है इसमें कि हाइपोकोटाइल बहुत छोटा सा पार्ट फॉर्म करता है, ना के बराबर होता है, और इंटायर जो पार्ट है वो रूट का होता है या रेडिकल का होता है। ठीक है। फ्यूसीफॉर्म में होता है ऊपर का 30% 40% पार्ट हाइपोकोटाइल होता है एंड नीचे का बाकी का पार्ट रूट प्रॉपर का होता है। नेपी फॉर्म में इंटायर सोलन पार्ट जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 90% 80% पार्ट हाइपोकोटाइल, और ये बीच में जो टैपरिंग होती है ना, बस ये रूट होता है। और ट्यूबर में इरेगुलर शेप होता है। ऑलराइट, चले ठीक है। अब आते हैं टैपरूट की ब्रांचिंग के मॉडिफिकेशन में। ये था हमारा मेन टैपरूट का मॉडिफिकेशन। अब आते हैं टैपरूट हो गया, इसके ब्रांच में किस तरह के मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं। एक है नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड क्या होता है भाई? ये लेग्यूम्स में मिलते हैं देखने को। इसमें क्या होते हैं? N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या काम है इनका? नाइट्रोजन फिक्स करना प्लांट के लिए। तो ये किस तरह का है? ये सिम्बायोटिक है। ये भी कैसे भाई? बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहा है और प्लांट बदले में बैक्टीरिया को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। ऑलराइट, अब लास्ट में आते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स बेसिकली मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। किस तरह के होते हैं? लैटरल रूट, ये निकला है से ब्रांच, यूं निकल गया जमीन के बाहर। ठीक है। तो चूंकि मैंग्रोव में वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है, तो रूट में जो रूट जमीन के अंदर होते हैं वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, ये रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ब्रांचेस थोड़ी दूर के लिए बाहर आते हैं, फिर थोड़ी दूर के बाद बाहर आते हैं, फिर थोड़ी दूर के बाद बाहर आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स। इन न्यूमेटोफोर्स का क्या काम है? बेसिकली गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। यानी O2 का इन एंड CO2 का आउट फॉर रूट रेस्पिरेशन। ऑलराइट, ठीक है। अब एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में हम लोग आते हैं। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में सबसे पहला हमारा एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का, एस्पैरागस का। कैसा होता है भाई? स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है। सेकेंड क्या है? प्रॉप रूट। ये ट्यूबरस टाइप के रूट्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है। प्रॉप रूट। प्रॉप रूट हमारा क्या होता है? तो बरगद के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके लैटरल ब्रांचेस से निकलते हैं और ये पिलर लाइक सपोर्ट देते हैं। पिलर लाइक सपोर्ट। ठीक है। तीसरा स्टिल्ट रूट। ठीक है। स्टिल्ट रूट क्या है? मेज में, सॉरी मेज में एंड आपके शुगर केन के प्लांट्स में जो नीचे के नोड्स होते हैं वहां से रूट्स निकलते हैं और सीधे जमीन की ओर चले जाते हैं वर्टिकली। ठीक है। ये किस तरीके का आते हैं? रोप लाइक सपोर्ट देते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? मेज, शुगर केन। प्रॉप रूट किसमें देखने को मिलता है? बैनियन। ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट्स हमारे। ठीक है। ऑलराइट, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में देख लें आप, ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, पामेट। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था नीचे। ठीक है। क्लिंगिंग रूट क्या होते हैं भाई? फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट इन क्लाइंबिंग। एसिमुलेटरी रूट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हॉस्ट्रियल रूट्स क्या होते हैं?
पैरासाइटिक प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स से एरियल रूट्स क्या होते हैं? ये हाइग्रोस्कोपिक रूट होते हैं जो कि एपीफाइट्स पे देखने को मिलते हैं, यानी हवा में लटके होते हैं ये। ठीक है, एरियल रूट्स ये हवा से ही अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। These are basically more for gaseous exchange. Alright. चलो अब स्टेम पे आते हैं हम लोग। तो स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट असेंडिंग पार्ट है। कहां से बना होता है? एपिकोटाइल से बनता है। ठीक है, प्रीम्यूल। ठीक है, राइज फ्रॉम एपिकोटाइल मैंने बता दिया आपको। टर्मिनल बड फॉर ग्रोथ, स्टेम के ऊपर में टर्मिनल बड होता है जो कि इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड क्या होते हैं? तो इस जो हमारे ग्रोइंग पार्ट होते हैं स्टेम में, ठीक है, वो नोड्स होते हैं जहां से ब्रांचेस निकल सकते हैं, लीव्स निकल सकती हैं, और उन दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, लीव्स एंड ब्रांच डेवलप एक्सोजेनसली। ठीक है, एक्सोजेनस का मतलब क्या होता है? ये हमारे बाहरी बड से निकलेंगे। ठीक है, ये डीप से नहीं आएंगे, डेप्थ से नहीं निकलेंगे, ये सुपरफिशियल लेयर से निकलेंगे हमारे लीव्स एंड ब्रांच। ठीक है, ओके। स्टेम मॉडिफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, कोलोकेशिया में फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होगा। राइजोम, गिंगर, टर्मरिक स्टोरेज के काम आते हैं ये। ठीक है, टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट इन क्लाइंबिंग। ठीक है, थॉर्न्स, ठीक है, दे आर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां थॉर्न्स के साथ एक चीज होती है। थॉर्न्स में क्या होते हैं? वास्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है। वास्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है। एक दूसरे तरह के हमारे कांटे होते हैं जिनको हम लोग प्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये सुपरफिशियल होते हैं, इनमें वास्कुलर सिलेंडर एब्सेंट होता है। तो एक बात बताओ बच्चों, प्रिकल्स को उखाड़ना ज्यादा आसान है या थॉर्न्स को? थॉर्न्स में वास्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट है, एक डीप स्ट्रक्चर, ये एक डीप स्ट्रक्चर है, ये अंदर से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, राइट फ्रॉम द वास्कुलर बंडल बाहर आता है ये, जबकि प्रिकल सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, तो ये कैन बी ब्रोकन। प्रिकल्स को आप उखाड़ सकते हैं, थॉर्न्स को आप इतनी आसानी से नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, ओके फाइन। फाइलोक्लैड्स होते हैं ओपेनशिया एंड यूफोर्बिया में। ठीक है, फाइलोक्लैड्स का क्या काम है भाई? तो बेसिकली स्टेम होते हैं जो कि फूल से जाते हैं, और फूल के क्या करते हैं? ये वाटर स्टोरेज करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वाटर स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रनर, रनर क्या, रनर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप देख लें कि रनर किसे कहते हैं। एक जगह एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है एक जगह, अंडरग्राउंड स्टेम गया, अगले जगह पर फिर इसने प्लांट को जन्म दिया, और फिर ये प्लांट यहाँ पर डेड हो जाता है, और फिर ये अगले जगह फिर से ऐसे ही प्लांट्स के सीरीज को ये जन्म देगा। ठीक है, तो रनर हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्रास में, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। स्टोलोन क्या होता है? स्टोलोन कुछ ऐसा होता है, एक जगह एक प्लांट जन्म लिया, ये स्टेम गया, कुछ दूर एरियल जाने के बाद फिर से ये जमीन में मिल गया, और फिर से यहाँ इसने एक प्लांट को जन्म दिया, फिर से आएगा, फिर से यहाँ पे नीचे इसने रूट को भी दिया, और ऊपर में इसने लीव्स एंड बाकी ऑर्गन्स को भी जन्म दिया। तो इसे स्टोलन कहते हैं। स्टोलन कहाँ मिलेगा? जैस्मिन एंड मिंट में। ऑफसेट क्या होता है? ठीक है, ऑफसेट हमें देखने को मिलता है पिस्टिया एंड इकॉर्निया में, बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स। ध्यान देंगे, लैटरल ब्रांच होता है, इंटरनोड्स छोटे होंगे इसके, एंड जहां भी इसका नोड होगा वहां पे रूट्स एंड लीव्स का एक टफ्ट मिलेगा, यू। ठीक है, इसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं। सकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम में देखने को मिलेगा। सकर का क्या एग्जांपल है देख लें। सकर का कुछ ऐसा है कि हमारा जड़, ये हमारी जड़ है, लैटरल ब्रांच निकला, ठीक है, और जहां ये फर्दर जड़ फेंकेगा वहां से अपना ऊपर में एक शूट को देगा जन्म। ठीक है, और ये लीफी शूट होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सकर कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये कहां देखने को मिलेगा? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन सबको आप याद रखें, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो भी जरूरी है इसके साथ, ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है,
ये देखिए रनर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहां जाएगा वहां प्लांट को जन्म देगा, पीछे वाला प्लांट जो है वो डेड होता जाएगा, ठीक है। स्टोलोन एक ऊपर की ओर गया, फिर वापस नीचे आया, जड़ दिया और फिर पत्तों को जन्म दिया। सकर नीचे रूट है, ऊपर में एक लीफी शूट दे रहा है हर जगह, ठीक है। ऑफसेट क्या है, शॉर्ट इंटरनोड, ठीक है, एंड टफ्ट ऑफ रूट एंड लीव्स, ठीक है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ठीक है। ऑलराइट, आते बात लीफ की, ठीक है। लीफ कहां से आता है, स्टेम से आता है, बियर्स एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, इसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, जहां से लीफ निकलता है। स्टिप्यूल क्या होता है, तो लीफ की तरह स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ के बेस पे होता है, ठीक है। एक्रोपीटल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। एक्रोपीटल का मतलब क्या है कि जो फ्रेश होंगे वो सबसे ऊपर होंगे और जो ओल्डर होंगे वो नीचे की ओर होंगे, ठीक है। एक्रोपीटल ऑर्डर, ठीक है। फ्रेश लीव्स आर टुवर्ड्स एपेक्स, ठीक है। ऑलराइट, लीव का जो सपोर्ट होता है इसे पीटियोल कहते हैं, ठीक है। मैंने स्टिप्यूल के बारे में बता दिया है आपको। एक्सिलरी बर्ड से लीव का जन्म होता है और लीफ बेस कहते हैं, ठीक है, जहां से लीफ स्टार्ट होता है, जहां अटैच्ड होता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट लीव में एक अच्छी चीज, एक अजीब सी चीज पाई जाती है, ठीक है, कि जो लीफ बेस है ये एक शीथ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये शीथ क्या करता है, इनक्लोजेस द स्टेम, यानी मोनोकॉट में पूरा ऐसे शीथ की तरह एक्सटेंड होकर पूरे स्टेम को पकड़ के रखता है, ठीक है। और लीफ बेस कुछ लेग्यूमिनस में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, लीफ बेस सोलन होके पल्विनस बनाता है, ठीक है। एंड पल्विनस क्या करता है, बेसिकली ये हमारे लीफ बेस के पास होता है, ठीक है, ये एक सोलन स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेटियोल का क्या काम है, पत्ती को हवा के साथ पत्ती को मूव करने में हेल्प करना। उससे क्या होगा, इसका सरफेस का टेम्परेचर कम होगा और एक प्रॉपर तरीके से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प मिलती है, ठीक है। ऑलराइट, लैमिना के बीचों बीच, लैमिना लीफ के सरफेस, लैमिना के बीचों बीच एक मिडरीब होता है, ठीक है। मिडरीब क्या है, बेसिकली एक वास्कुलर बंडल है जो इसे सपोर्ट देता है एंड न्यूट्रिशन देता है। मिडरीब के आधार पर टाइप्स ऑफ जो लीफ होते हैं वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में अलग अलग होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये वेनेशन, इसे वेनेशन कहते हैं, जो मिडरीब के जो साइड में जो हमारे निकले रहते हैं अदर रिब्स, इसे वेनेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेनेशन, बाकी वेन्स, ठीक है। तो मोनोकॉट्स के केस में वेनेशन इज पैरेलल, ठीक है। एंड डाइकॉट्स केस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट का आप लीव यहाँ पे देख रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है। मोनोकॉट का लीव कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सीधा है एंड ये पैरेलल वेनेशंस गए हैं, ये वेनेशंस पैरेलल दिखेंगे आपको इस लीफ में, ठीक है। ये मोनोकॉट के लीफ का फीचर है, ऑलराइट। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ लीफ में कुछ क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल लीव और एक को बोलते हैं कंपाउंड लीव। तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे यदि यहां से जो ये लीफ का डिवीजन है, यदि यह इंसिजन मिडरीब तक नहीं पहुंचता है, ध्यान रखना, यदि लीव को डिवाइड करने वाले फोरोज जो यहाँ पे जो गर्त है, जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे यदि यह मिडरीब तक नहीं पहुंचते हैं तो उसे सिंपल लीव कहा जाता है, और यदि ये मिडरीब तक पहुंच गया तो उसे कंपाउंड लीव कहेंगे। सिंपल लीव, ये क्या है बच्चों, फरोज हैं लेकिन लीफ का कंप्लीट डिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या हो कहते हैं, दिस इज सिंपल लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या कहते हैं, यही फरोज, यही डिविजन्स यदि मिडरीब तक पहुंच गए तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड लीफ, जैसे ये, ठीक है। ऑलराइट, कंपाउंड लीफ को अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट दो तरीकों में बांटा गया है, दो टाइप से बांटा गया है।
कंपाउंड लीव्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग पिनेट कंपाउंड लीव्स और दूसरे को बोलते हैं पामेट कंपाउंड लीव्स। पिनेट में क्या होता है कि लीव्स आर अरेंज्ड, एक सेंट्रल एक्सिस है एंड लीव उसके चारों तरफ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। हर लीव का अपना अलग अलग स्टिप्यूल होता है और अलग अलग जगहों पे अरेंज्ड होंगे, ठीक है। एक कॉमन रैचिस पे अरेंज होते हैं, ठीक है। कॉमन ये रैचिस जो है ये कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन जो लीफलेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पामेट में क्या होता है, यहाँ भी रैचिस कॉमन है लेकिन यहाँ पे लीव्स का अटैचमेंट पॉइंट भी कॉमन है, ठीक है। एक रैचिस पे एक ही जगह अटैच्ड होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो बड का प्रेजेंस है, जैसे यहाँ पे यदि हम ऐसे इसको स्टेम को लें तो यहाँ से ये हमारा पेटियोल निकला, ये हमारा रैचिस है और हमारे उसी रैचिस पे ये हमारे पामेट कंपाउंड लीव्स जो अटैच्ड है, ठीक है। तो जो बड का प्रेजेंस है, बड सिर्फ यहीं पे मिलेगा हमें, बड हर लीफ के बेस में बड नहीं मिलेगा, ठीक है। बड जो है वो हमें सिर्फ मेन जो रैचिस है, जो पेटियोल है जहां से अटैच्ड होगा, सिर्फ वहीं पे मिलेगा। बड हमें हर लीफ के अंत में नहीं मिलेगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार कि कहां कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पामेट लीव्स हैं, ठीक है, सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा। और पिनेट कहां देखने को मिलेगा, नीम में, ठीक है। सॉरी, पिनेट कहां देखने को मिलेगा, नीम में, नीम में, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं एक और वर्ड, इसका है फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी में का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, एक ब्रांच पे लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, ठीक है। तो यदि वर्ल्ड होता है तो वर्ल्ड का मतलब क्या है कि मोर देन 2 लीव्स फ्रॉम वन नट फ्रॉम ए वर्ल्ड, ठीक है, कुछ ऐसे एक ही नोड से चारों तरफ लीफ निकलेंगे और एक वर्ल्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। किसमें देखने को मिलेगा, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अपोजिट, एक ही नोड से दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में हमें लीव्स देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेगा, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा, गुआवा में। क्वेश्चन पॉइंट से ही सारे के सारे, एल्स्टोनिया, कैलोट्रोपिस, गुआवा। अल्टरनेट सिंगल लीफ एट ईच नोड, यहाँ क्या है, एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन। कहाँ, चाइना रोज, ठीक है। फाइलोटैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे या तो डायग्राम देकर पूछ सकते हैं या तो फिर एग्जांपल्स देकर पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इनको, ठीक है। मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स का थोड़ा सा एक बार देख लें। मोनोकॉट में कॉटलिडेंस एक ही होता है, डाइकॉट में पेयर ऑफ कॉटलिडन होते हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होते हैं, यहाँ टैपरूट सिस्टम होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और नेट वेनेशन होता है। मोनोकॉट का एक और चीज, फ्लावर पार्ट जैसे कि कार्पेल, ठीक है, क्या कार्पेल हो गए आपके, कैलिक्स कोरोला जो भी है, ठीक है, कैलिक्स कोरोला जो भी है वो आपके 3 या फिर 3 के मल्टीपल में होंगे। और यहाँ पे कैलिक्स कोरोला पेटल्स टेपल्स जो भी है ये 4 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे या फिर 4 या 5 होंगे। यहाँ पे स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल होते हैं, क्लोज्ड टाइप के होते हैं। क्लोज्ड का मतलब जो कैम्बियम टिश्यू है वो हमारा एब्सेंट होता है वास्कुलर बंडल में, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे बिकॉज यहाँ पे ओपन वास्कुलर बंडल्स होते हैं, रिंग अरेंजमेंट पे होते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ लीव्स मैंने आपको दिखा दिया, पिनेट कंपोज्ड, पामेट कंपोजिशन, ठीक है। ऑलराइट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में थोड़ा सा आते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, टेंड्रिल्स बेसिकली पीसम सैटिवम में देखने को मिलते हैं, पी प्लांट में, गार्डन पी प्लांट में, ठीक है। ये किसी के लिए यूज होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए यूज होते हैं, दीज आर फॉर क्लाइंबिंग। क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। स्पाइन कहां देखने को मिलेगा, कैक्टस में, ओपनशिया में। भाई तो अगर कैक्टस में स्पाइन देखने को मिलता है, बाकी नीचे का क्या है, ठीक है। नीचे का बेसिकली फाइलोक्लाइड होता है, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हो सकता है, ठीक है। ओपनशिया में क्या देखने को मिलता है, फॉर डिफेंस। फ्लेशी कहां हुआ, गार्लिक ओनियन में, किस काम के लिए, स्टोरेज के लिए। पिचर प्लांट, नेपेंथिस पिचर प्लांट, डायोना विनस फ्लाई, क्या है भाई, पिचर प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, ये कार्निवोरस प्लांट होते हैं और ये मक्खियों को या बाकी कीड़ों को खाते हैं अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है।
फाइलोड क्या होता है? फॉर वाटर कंजर्वेशन। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइलोड बेसिकली फूले हुए लीव्स को बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फ्लावर का थोड़ा सा हम लोग देख लें। ठीक है, फ्लावर में बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन और एक को बोलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो एक्सेसरी ऑर्गन हमारे क्या है? एक्सेसरी सबसे पहले आता है पेटल, देन सेपल, रिसेप्टिकल जिसे हम लोग थैलमस भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉक। ठीक है, ये हमारे आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स में। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक होता है पिस्टिल, दूसरा होता है स्टामेन। ठीक है, पिस्टिल के तीन पार्ट है। स्टिग्मा जो कि बेसिकली रिसेप्टिव सरफेस होता है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेनिजा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो रिसेप्टिव सरफेस होता है स्टिग्मा। स्टाइल बेसिकली स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है एंड ओवरी इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंथर, एंथर वो होते हैं जहां पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, एंथर की थोड़ी डिटेल एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। फिर फिलामेंट होता है जो कि एंथर को सपोर्ट देता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पेटल पे। ठीक है, पेटल का क्या काम है? ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? अट्रैक्ट करना। ठीक है, इसे इसे कंपोजिशन में क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक है, सेपल क्या है? सेपल बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता था जब प्लांट एकदम छोटा था तब। ठीक है, इसके इसके इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स ये आउटर मोस्ट होल हमारा होता है। ठीक है, जनरली ग्रीन होता है कलर में एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट इन बड स्टेज होता है इसका काम। ठीक है, कैलिक्स कितने तरह के हो सकते हैं? कैलिक्स या कोरोला, दोनों ही दो तरह के हो सकते हैं। एक को कहते हैं गैमोसेप्लस और एक को कहते हैं पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब यूनाइटेड होंगे, पॉलीसेप्लस का मतलब फ्री होंगे, मार्जिन फ्री होंगे। कोरोला में सेम होता है, गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब जब कोरोला यूनाइटेड होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड है, या अगर फ्री होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फ्री मार्जिन अगर है, तो किसी भी फ्लावर में अगर फ्री है तो उसे हम लोग पॉलीपेटलस कहेंगे। फ्री कोरोला एंड यूनाइटेड कोरोला। ऑलराइट, यहाँ पे एक वर्ड एस्टिवेशन। ठीक है, इससे पहले पढ़ लेते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर या कुछ और फ्लावर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरे को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? जो हमारे एनिमल के केस में जो रेडियल सिमेट्री हुआ करती थी, यानी कि प्लांट को कैसे भी काटो और एक बराबर कटेगा। जाइगोमॉर्फिक क्या है? किसी एक एक्सिस पे ही हाफ हाफ कट सकता है। और यही दोनों सिंबल्स हैं जो कि हम फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फॉर्मूला में सॉरी, प्लांट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक को। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, पीछे की स्लाइड पे जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि पेटल और सेपल में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम एक जैसे दिखते हैं दोनों। तो उस कंडीशन में हम लोग उसे पेरियंथ कहते हैं और पेरियंथ का यूनिट टेपल होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, यू आर वेरी ग्रेट स्टूडेंट्स। बस ध्यान रहे, चीजों को भूलना नहीं है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहीं पे हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि फ्लावर कितने तरह के हो सकते हैं। तो फ्लावर अगर ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या आता है? पेंटामेरस, इन सब वर्ड्स का, ट्राइमेरस का मतलब है जब फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, टेट्रामेरस मतलब 4 या 4 के मल्टीपल में, पेंटामेरस मतलब 5 या 5 के मल्टीपल में हो। ठीक है, ऑलराइट। यदि यदि रिड्यूस लीफ, यदि मान लीजिए बेस ऑफ पेडिकल के पास आपको छोटे छोटे रिड्यूस लीफ देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हम ब्रैक्टेट कहते हैं, और यदि नहीं मिलते हैं तो उन्हें इब्रैक्टेट कहते हैं। ठीक है, इसे हम
BR से नोट करते हैं जब हम लिखेंगे अपने फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ब्रैकेट को BR से नोट करेंगे, ठीक है। और अगर ई ब्रैकेट है तो कुछ भी नहीं लिखते वहां पर। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी एक चीज और हम लोग देख लें। पोजिशन ऑफ कैलिक्स के हिसाब से देखते हैं। एक्चुअली पोजिशन ऑफ कैलिक्स नहीं, बेसिकली रिलेटिव पोजिशन ऑफ कैलिक्स विथ रिलेशन ऑफ ओवरी, ठीक है। तो हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब डाउन, लोअर देन ओवरी। यहां पे क्या है, ओवरी अपने सुपीरियर पोजीशन पे है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। कहां देखने को मिलेगा, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस का क्या मतलब है, पेरीगाइनस मतलब कि हाफ ओवरी इन हाफ आउट, लगभग लगभग सेम लेवल पे, जिस लेवल पे ओवरी है उसी लेवल पे हमें सारे फ्लोरल पार्ट्स देखने को मिलेंगे। प्लम, रोज, पीच, ठीक है। एपीगाइनस क्या होता है, एपीगाइनस का मतलब, एपी का मतलब होता है अबव ओवरी, ठीक है। अबव ओवरी, ओवरी नीचे रहेगी और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर रहेंगे। कहां देखने को मिलेगा, गुआवा, कोकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉट डिस्क फ्लोरेट, नो सॉरी, रे फ्लोरेट में देखने को मिलेगा नॉट डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैंने आपको बता दिया है, कैलिक्स के बारे में बता दिया, सेपल होता है यूनिट, आउटर मोस्ट और ग्रीन प्रोटेक्टिव, गैमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस बता दिया मैंने आपको। कोरोला के बारे में बता दिया आपको, यूनिट पेटल होता है, ब्राइट कलर होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस मैंने बता दिया है। एस्टिवेशन पे आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एस्टिवेशन कोरोला में होता है, कितने तरह का होता है, वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, सारे कोरोला की जो मार्जिन होती है आपस में जुड़ी हुई होंगी, ध्यान रहे। ट्विस्टेड का मतलब होता है एक मार्जिन ऊपर एक मार्जिन नीचे, एक मार्जिन नीचे फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे फिर एक ऊपर, ठीक है। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है एक कंप्लीटली अंदर रहेगी, एक कंप्लीटली बाहर रहेगी, ठीक है। एंड बाकी आपके जो होंगे वो कोई ऐसा फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, नो फिक्स डायरेक्शन। ये वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में इसको क्या कहते हैं, कील, इसको क्या कहते हैं, विंग्स या वैक्सेलम, और इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, ओके। इसी वैक्सिलम की वजह से इसका नाम वैक्सिलरी बना है। तो कील होता है एंटेरियर पार्ट, ऑलवेज इन एंटेरियर, एंटेरियर ऑलवेज ज्वाइंट रहेगा, और स्टैंडर्ड जो होगा वो पोस्टीरियर होगा। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं अगले अगले एस्टिवेशन पे, इसका नाम है क्विंकंशियल, ठीक है। क्विंकंशियल का दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नंबर वन, दो इनसाइड, दो कंप्लीटली आउटसाइड, रिमेनिंग ऑल ट्विस्टेड, ठीक है। रिमेनिंग ऑल ट्विस्टेड। यदि यहां पे सपोज करें अगर 7 हमारे पेटल्स होते हैं तो 7 में 2 इन होंगे, 2 आउट होंगे, और जो बाकी 3 है वो ट्विस्टेड होंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, ध्यान रहे, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल, ओके। चलिए एंड्रोशियम में हम लोग आते हैं। एंड्रोशियम में कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। एंड्रोशियम बेसिकली हमारा क्या होता है, स्टामेन से बनता है, स्टामेन एंड एंथर। स्टामेन क्या है, स्टॉक को कहते हैं, एंथर क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्टॉक फिलामेंट होता है, डाइडायनेमिक्स, टेट्राडायनेमिक्स, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ और चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ स्टामेन कितने तरह का होता है। एक होता है कोहेशन और दूसरे को लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ स्टामेन, ठीक है। तो कोहेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कोहेशन होता है अमोंग देमसेल्फ, आपस में इनका क्या रिलेशन है। एंड एडिशन मतलब विथ अदर पार्ट,
और जनरली पेटल्स के साथ या कैलिक्स या कोरोला के साथ होता है, ठीक है, ऑलराइट, या किसी भी अदर एक्सेसरी ऑर्गन के साथ, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कोहेशन कितने तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं एडल्फी या एडल्फस, ठीक है, इसमें क्या होता है, फिलामेंट यूनाइटेड होते हैं, फिलामेंट यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, एंड एंथर्स फ्री होते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं ये, ए मोनोडेल्फस, वन बंच, एक बंच में होगा सारा कुछ, किसमें देखने को मिलेगा, चाइना रोल्स। दूसरा होता है डाइडेल्फस, डाई एडल्फस बेसिकली पढ़ते हैं इसको, ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, पी में। इसमें क्या होगा, दो बंच में होंगे एंथर्स, एक ये बंच और एक ये बंच, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तीसरा क्या है, पॉलीएडल्फस, दो से अधिक, ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, मोर देन 2 बंडल्स, किसमें देखने को मिलेगा, साइट्रस में, ठीक है। ऑल आर क्वेश्चन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोहेशन ऑफ स्टामेन पढ़ रहे थे। इसके अलावा कोहेशन के दो और टाइप्स हैं। एडल्फस हमने पढ़ा जहां पे फिलामेंट फ्यूज्ड होता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है, सिनगैमी, इसमें से क्या होता है, सिनजेनेसियस होता है, और तीसरा सिलेंड्रस होता है। सिनजेनेसियस क्या है, जब हमारे लोब्स यूनाइटेड हो और हमारा स्टामेन फ्री हो, ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, कंपोजिटी, या इसका नया नाम है एस्टेरेसी, ठीक है। सिलेंडर्स किसमें देखने को मिलेगा, जब हमारे एंथर और स्टामेन दोनों ही आपस में फ्यूज्ड हो। इस किसमें देखने को मिलेगा, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिटेसी, ऑलराइट, ये दोनों को ध्यान रखना है। अब लोग आते हैं थोड़ा सा एडिशंस ऑफ स्टामेन पे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारा कैलिक्स है, कोरोला है, और ये हमारा गायनेशियम है। गायनेशियम फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कलेक्टिवली हम लोग गायनेशियम बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हमारा स्टामेन पेटल से अटैच्ड है लाइक दिस, तो इसे हम लोग बोलेंगे एपीपेटलस। यदि हमारा स्टामेन पेरियंथ से अटैच्ड है, पेरियंथ का मतलब जिसमें हमारा कोरोला और कैलिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे एपीफाइलस। और यदि हमारा जो स्टामेन है हमारे गायनेशियम से अटैच्ड है, तो इसे हम लोग कहेंगे गाइनेंड्रस। अब एपीपेटलस हमें कहां देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। एपीफाइलस यानी कि टेपल से अटैच्ड कहां देखने को मिलेगा, लिली में देखने को मिलेगा, जहां पेरियंथ से अटैच्ड होगा, पेरियंथ से। और गाइनेंड्रस हमें कहां देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, कैरोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। वेरी गुड, सब आपको सब कुछ आता है यार, ठीक है। बस 10 दिन बाद एग्जाम्स हैं, सब कुछ निकाल देना, ठीक है। अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे थे, मुझसे पहले बोल रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ से। ये मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। चले ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस। डाइडाइनमस में क्या होता है दोस्तों, 4 हमारे एंड्रोशियम होते हैं, ठीक है। 2 छोटे वाले अंदर होते हैं, 2 बड़े वाले बाहर होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 2 होल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से कि अंदर वाले छोटे होते हैं, बाहर वाले बड़े होते हैं। 2 आउटर, oh sorry, extremely sorry, 2 outer longer androecium, this is called didynamis. टेट्राडाइनमस क्या होता है, तो बाहर के 2 छोटे होते हैं, अंदर के 4 होते हैं, जो इनर 4 बिगर, एकदम ऐसे याद रखना है, इनर 4 बिगर, अंदर के 4 बड़े हैं टेट्राडाइनमस, बाहर के आउटर लॉन्गर डायनामिक्स, इनर बिगर 4 टेट्राडाइनमिक्स, ठीक है।
एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है, जैसे भी याद रख पाओ, जो भी मेनेमोनिक यूज करो, जैसा भी यूज करो। 9 दिन की घटना है, 9 दिन के बाद आपको जो करना है करना, ये 9 दिन के लिए बस आपको चीजें याद रखनी, ठीक है। अब डायडायनेमस देखने को किसे मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन पॉइंट है। यहाँ पर लैमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, लैमिएसी फैमिली, जिसमें आता है सैल्विया ऑसिमम। ऑसिमम बहुत कॉमन प्लांट है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेना आप इसको, ठीक है। टेट्राडाइनमस कहां देखने को मिलेगा, क्रूसीफर्स में, ठीक है, या इसको ब्रैसिकेसी कहते हैं। क्रूसीफेरी पुराना नाम था, जब नया कन्वेंशन आया ना तो कहा गया कि भाई सारे जो फैमिली है, पहले का क्या था कि फैमिली के लास्ट में ई लगना चाहिए, वो चाहे पामी हो, चाहे आपकी लेबिएटी हो सॉरी, चाहे आपकी क्रूसीफेरी हो, तो जहां भी आपका RE लगता था या फिर TE लगता था, वहां पे एक कॉमन कन्वेंशन में नाम को सबको चेंज करके CE लगा दिया गया, सबका नाम C से एंड होगा, ठीक है। एनिमल्स के केस में ED से एंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन कन्वेंशन बना लिया गया ताकि आपस में इंटरचेंज ना हो, कंफ्यूजन ना हो कोई तरह का, ठीक है। तो प्लांट के जितने भी फैमिली नेम है सब AC से एंड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बिकॉज ये जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से आएंगे ब्रैसिकेसी, मस्टर्ड एंड रेडिश, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, सब कुछ आता है मतलब आप लोगों को, बहुत इंटेलिजेंट हो, कसम से मैं बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो भैया प्लासेंटेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्लासेंटेशन क्या है, तो प्लासेंटेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हर ओवरी में ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जिस टिश्यू से अटैच्ड होता है, कुशन्ड टिश्यू से अटैच होता है, इसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। अब ओवरी के बारे में तो हम लोगों को पता है एक चीज, ओवरी कितने तरह की हो सकती है, एपोकार्पस हो सकती है, ठीक है, सिनकार्पस हो सकती है, ठीक है, मल्टीलोकुलर हो सकती है, यूनिलोकुलर हो सकती है। तो भाई कहां पर क्या देखने को मिलेगा सब लोग समझते हैं, ठीक है। मार्जिनल कहां पे देखने को मिलता है, मार्जिनल ये है भैया जी, मार्जिन पे, कहां पे मार्जिन पे, तो वेंट्रल सूचर ऑफ मोनोकार्पेलरी ओवरी, ये मोनोकार्पेलरी यानी कि मोनोकार्पल एक कार्पल था, मोनोकार्पेलरी ओवरी के वेंट्रल सूचर पे देखने को मिला, इसमें P में देखने को मिला, ठीक है। बेसल क्या है, तो बेसल के केस में सिंगल प्लासेंटा एट द बेस ऑफ यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर एक सिंगल कैविटी वाली ओवरी है, बेस पे है, ये वाला है हमारा बेसल, ध्यान से देखो, बेसल है एक सिंगल, ठीक है। एक्साइल क्या है, अलोंग एक्सिस इन मल्टीलोकुलर ओवरी, मल्टीलोकुलर ध्यान रखना, सिंगल प्लासेंटा बेस ऑफ द यूनिलोकुलर, और यहाँ पे क्या है, अलोंग एक्सिस इन द मल्टीलोकुलर ओवरी। तो मल्टीलोकुलर ओवरी कौन सी दिख रही है हमें, यहाँ पर ये दिख रही है, वो मल्टीलोकुलर दिख रहा है, बड़े बड़े प्यार से दिख रहा है भाई मल्टीलोकुलर ओवरी, क्या है ये हमारा, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लासेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज marginal placentation, this is called as basal placentation, ठीक है। चलो फ्री सेंट्रल किस में आते हैं, ठीक है। फ्री सेंट्रल होता है एक्सिस के अलोंग, कोई सेप्टा नहीं, डायंथस में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ बिबिस्कस में देखने को मिलेगा एक्सियल, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा बेसल, डायंथस में देखने को मिलेगा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कौन सा, ये वाला देखो फ्री सेंट्रल है, ठीक है। यूनिलोकुलर ओवरी है, दिख रहा है हमें, कोई सेप्टा आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेराइटल कहां देखने को, इनर वॉल ऑफ सिनकार्पस ओवरी, इनर वॉल ऑफ सिनकार्पस ओवरी, देखो ध्यान से, इनर वॉल है, ठीक है, और सिनकार्पस ओवरी, मतलब ये पहले अलग अलग थे लेकिन ये पूरे के पूरे फ्यूज हो गए, सारे कार्पस फ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पेराइटल, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा, ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी में एक चीज हमने और देखा था, क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले, टेट्राडायनेमस स्टेमन देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रैसिकेसी में एक चीज हमने और देखा था, वो क्या, टेट्राडायनेमस स्टामेन, यानी कि टेट्राडायनेमस का क्या मतलब, इनर 4 बिगर, अंदर के 4 बड़े होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे उसमें, मस्टर्ड एंड रेडिश, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, ब्रैसिका क्या एग्जांपल है, मस्टर्ड एंड रेडिश। तो भाई ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेराइटल प्लासेंटेशन, टेट्राडायनेमस एंथर, ठीक है, ये दोनों आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो भाई अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर हमने तो कभी ब्रैसिकेसी फैमिली पढ़ी नहीं है, भाई पढ़ी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में जितनी चीज लिखी है, यदि एनसीईआरटी में ब्रैसिका लिखा है
तो एग्जाम में जो सही क्वेश्चन का आंसर होगा वो सिर्फ यही ऑप्शन होगा, बाकी वो कुछ भी ऑप्शन दे, वो ऑप्शन एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधे हम लोग आते हैं अपनी फैमिली पर। फैमिली के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नहीं दूंगा, सिर्फ मैं फ्लोरल डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा आपको, फ्लोरल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से बना लोगे। ठीक है, मैं फ्लोरल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। तो फैबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इसका क्या मतलब है? तो फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब था भाई? हमारी बायरेडियल सिमेट्री, बायरेडियल बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या था? हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब इस तरह का सिंबल चला गया हमारा। ठीक है, के का क्या सिंबल है? के इज फॉर कैलिक्स। ठीक है, के हमारा है कैलिक्स के लिए, यानी कि सबसे बाहर जो हरे हरे होते थे, ठीक है, उनके लिए। ऐसे याद रखो भैया, कैलिक्स के लिए। तो कैलिक्स हमारे क्या है? यहाँ पर फ्यूज्ड है। ठीक है, ऑलराइट। इसके आगे आते हैं, कोरोला 1+2+2 क्या है? ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। कैसे भाई? ये दो फ्यूज्ड हैं, क्या बना रहे हैं? स्टैंडर्ड। ये दो क्या? विंग। और ये एक क्या है? कील। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम क्या है भाई? 9+1। क्या है एंड्रोशियम? डाइडाइनमस। ठीक है, डाइडाइनमस है। क्यों भाई? डाइडाइनमस का मतलब क्या हो गया? आई एम सॉरी, नॉट डाइडाइनमस, डाइडेल्फस। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज डाइडेल्फस, यानी कि दो ग्रुप में है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्या है हमारा? गाइनेशियम 1। ये क्या मतलब है? सुपीरियर ओवरी का। ठीक है, ऑलराइट, चलो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पुराना नाम क्या था भाई? पैप्लियोनॉइडी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है? पल्सेस, जितने भी दाल आएंगे, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, ठीक है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सारे के सारे हमारे फैबेसी प्लांट में या फिर पेप्लियोनॉइडी में आएंगे। ठीक है, इसका मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलेनेसी में आते हैं। तो सोलेनेसी में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी पहले, एंड्रोशियम का एक स्पेशल अरेंजमेंट, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है ये। ठीक है, उसके बाद बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तीसरा नंबर कैलिक्स फिर से 5 है एंड फ्यूज्ड है। ठीक है, यानी गैमोसेफेलस है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्या है हमारा? यहां ध्यान से देखना भैया, बहुत मजेदार चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। दिस, सॉरी, ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, बाइकार्पेलरी एंड सिनकार्पस। सिनकार्पस क्यों? दोनों फ्यूज्ड हैं। ठीक है, बाइकार्पेलरी मतलब दो कार्पस है। ठीक है, एंड ये कंपोजिशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। किसमें दिखाया था भाई? हम लोग जब स्टामिन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था एडहीशन ऑफ स्टामिन, एडहीशन ऑफ स्टामिन। ठीक है, तो इसे कहां से अटैच्ड है भाई? ये अटैच्ड है हमारे पेटल्स से। ठीक है, तो पेटल से अटैचमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? एपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, एपीपेटलस स्टामिन है। ठीक है, पेटल्स हमारे क्या है? गैमोपेटलस है। ठीक है, कोरोला हमारा क्या है? गैमोसेफेलस है। एंड अब हमारा एंड्रोशियम क्या है? 5 है इसमें। ठीक है, कोई भी फ्यूजन नहीं है, लेकिन आपस में इसका क्या है? ये एडहेशन है हमारा पेटल्स के साथ, इसलिए इसको एपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एपीपेटलस का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भैया, भूल मत जाना यहाँ पर। ब्रिंजल, ठीक है, सोलेनेसी में। और क्या? आलू, आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारा, रो रहे थे। तो बताओ यहाँ पर क्या है? आलू और बैंगन एक फैमिली के आते हैं भाई, ऐसे ही आलू बैंगन का भरता नहीं बनता। आलू और बैंगन एक फैमिली के आते हैं। इनफैक्ट आलू बैंगन भरता बनाने में मिर्ची भी पड़ती है, और मिर्ची भी यहीं से आती है। तो चलो, चिली भी हमारी यही की आती है, चिली भी इसी से। और क्या क्या पड़ता है भाई?
और क्या पड़ता है? तो भैया आलू बैंगन लिट्टी चोखा खाने के बाद, ठीक है, जो हम लोग टमाटर मिलाते हैं, टमाटर की चटनी जो खाते हैं, वो भी यहीं से आता है। समझे? चलो डबल टी लग गया, सॉरी, भावनाओं में बह गया मैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसके अलावा गांजा फूकने के लिए जो टोबैको है वो भी यहीं से आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है हमारे, सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। मैंने ये समझाने की कोशिश की है, देखो भाई डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, समय भी कम है। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आपको हमारे पास हमारे और भी कोर्सेज हैं, वहां पे आपको पूरी की पूरी कम से कम 5-7 फैमिलीज जो भी हमारे पहले पूछी गई सबका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ऑलराइट, लास्ट फैमिली आते हैं लिलिएसी। लिलिएसी की एक खासियत है, बोलो क्या? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ मोनोकॉट्स। मतलब मोनोकॉट्स के लगभग लगभग सारे फीचर यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट क्या था? छोटा सा ब्रैकेट टाइप का था जो कि प्लांट के नीचे देखने को मिलता था, ठीक है, सॉरी फ्लावर के नीचे देखने को मिलता था। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट होगा, ब्रैकेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, यहां पे पेरियंथ होगा, 3+3 2 सेट में होगा। ठीक है, और ये किस तरीके का होगा? इसे कहते हैं टेपल। टेपल 6 होते हैं और यूनाइटेड एज अ ट्यूब, एक ट्यूब शेप में होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, जो मैं दिख भी रहा है यहां पर। ठीक है, आते हैं 3+3। ठीक है, 3+3 का क्या मतलब हुआ? दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन 3+3 के 2 अरेंजमेंट्स में है। ऑलराइट, तो भैया ऐसा है, ये कैसे हो गया? 3-3 का अलग अरेंजमेंट है, फ्यूज्ड भी नहीं है, अलग अलग भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि व्हाट्स यहाँ पे एक चीज है, और वो क्या है? वो कुछ ये है, दिस इज, क्या बोलते हैं इसको भाई? ठीक है, एपीपेटलस बोलेंगे इसको। ठीक है, एपीपेटलस। ऑलराइट, एपीपेटलस किसको बोलते थे? जिसमें हमारा जो एंड्रोशियम है वो पेटल से कंबाइंड हो, ठीक है, पेटल्स पे चिपका हुआ। ठीक है, या फिर आप इसको एपीपेटलस ही बोल सकते हैं, या फिर एपीफाइलस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेरियान से अटैच्ड है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही ऑप्शन साबित होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों ही ऑप्शन में ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट, गायनेशियम की बात करें, ट्राइकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड ट्राइकार्पेलरी, ठीक, सिनकार्पस दूसरा, ठीक है, ट्राइलोकुलर एंड एक्साइल प्लासेंटेशन। चलो इसमें क्या है? तो लिलिएसी फैमिली में प्यार मोहब्बत की निशानी है, एल फॉर लव, एल फॉर लिलिएसी, और एल आता है ट्यूलिप में। बड़ा खूबसूरत प्लांट है भैया ट्यूलिप। अभी 4-5 दिन प्यार मोहब्बत से दूर रहो, बाद में ट्यूलिप गिफ्ट करते रहना अपने प्रेमिकाओं को या अपने प्रेमियों को। ठीक है, बड़ी ही कड़वी चीज यहाँ पे है, एक दवाई में काम आती है, एलोवेरा। ठीक है, एलो है। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? एस्पेरेगस है, सब्जी बनती है भाई। ठीक है, उसके अलावा क्या है? कॉल्चिसीन। ठीक है, कॉल्सिकम, कॉल्चिकम, कॉल्सिकम, कॉल्किकम, जो भी बुलाना है अभी बुला लो यार, हमें क्या रखा है। ठीक है, चलो तो ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे खत्म किया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सीड। ठीक है, तो सीड के लिए जहां तक मैं बोलूं, सीड और फ्रूट के लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, और फिर से जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सीड और फ्रूट के बारे में एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिलहाल के लिए हम यहीं पे मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट को खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट्स है वो आपको क्लियर होंगे, आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, तो अब से वीडियो रेगुलर आया करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और प्रेप फाउंडेशन पे हम लोग बहुत ही डिटेल कोर्स ला रहे हैं अपने नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पे प्रेप फाउंडेशन से रिलेटेड और भी आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे, बाकी लंबे वीडियोस और डिटेल कोर्स हमारे अभी प्रिपरेशन में है। हमारे साथ बने रहें, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।